दोस्तों नमस्कार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने पर बिहार में जबरदस्त सियासत हो रही है, जिसको लेकर तमाम आरजेडी के नेताओं ने सरकार की इस कार्रवाई को बदले की भावना की कार्रवाई करार दिया है। लेकिन अब अपनी मां के समर्थन में परिवार से राजनीतिक रूप से अलग हो चुके बड़े बेटे जेजेडी के संस्थापक तेज प्रताप यादव भी खुलकर समर्थन में आ चुके हैं। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम मिलने पर अब तेज प्रताप यादव ने कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का आवास भी खाली होना चाहिए, क्योंकि वह भी अब पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नीतीश कुमार को ही अपना आवास खाली करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह नीतीश कुमार को 15 दिन का नोटिस दे और उनसे उनका आवास खाली करवाया जाए। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद जेडीयू भी सक्रिय हो गई और जेडीयू के नेताओं ने भी आरजेडी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाद में बताऊंगा आखिरकार जेडीयू नेताओं ने क्या कुछ कहा है, लेकिन पहले बात राबड़ी देवी को प्रशासन ने जो नोटिस दिया है उसकी करते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। उन्हें 15 दिन में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। इससे पहले राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। भवन निर्माण और जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड में शिफ्ट होने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला मिला था। वह लंबे समय से यह आवास खाली करने के लिए उन्हें कहा जा रहा था। इसे लेकर उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया। इसके बाद राबड़ी देवी ने खुले तौर पर कहा कि वह आवास खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा ले, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का बंगला भी खाली हो जाए, ये तेज प्रताप यादव का कहना है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम मिलने पर तेज प्रताप यादव भड़क चुके हैं। उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू के बड़े लाल यानी राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पूरे मामले पर इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को भी आवास खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले नीतीश कुमार को ही अपना आवास खाली करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह नीतीश कुमार को 15 दिन का नोटिस दे और उनके आवास को खाली कराए। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सत्ता परिवर्तन या नए आवंटन की स्थिति में सरकारी आवास खाली करना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। यदि कोई आवंटी निर्धारित अवधि के बाद भी आवास नहीं छोड़ता है तो संबंधित विभाग उसे अनधिकृत कब्जाधारी मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। आमतौर पर पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, फिर जवाब संतोषजनक नहीं होने पर बेदखली की कार्रवाई और जुर्माने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड का मामला सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें बिहार की 2 प्रमुख राजनीतिक धाराएं आमने सामने दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि सरकार के पास कानूनी हथियार क्या है। प्रशासनिक नियमों के तहत सरकार के पास सबसे अचूक कानूनी हथियार जो है उसका इस्तेमाल होता है। कानून का हथियार ही सरकार का एक ऐसा हथियार होता है कि अगर कोई अलौटी तय सीमा पर अपने सरकारी बंगले को खाली नहीं करता है तो भवन निर्माण विभाग बिहार पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके तहत विभाग की ओर से अनधिकृत कब्जेधारी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के खिलाफ एक अंतिम नोटिस जारी कर पूछा जाता है कि उन्हें बेदखल क्यों ना किया जाए। बलपूर्वक बेदखली और जुर्माना यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सक्षम प्राधिकारी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेट की मदद से परिसर को बलपूर्वक खाली कराने का आदेश जारी कर सकता है। साथ ही अनधिकृत रूप से रहने की अवधि का
भारी बाजार मूल्य के हिसाब से जुर्माना डैमेज रेंट भी वसूला जा सकता है। अब जेडीयू नेताओं का लालू परिवार पर तंज आया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित आवास नंबर 10 को खाली करने का नोटिस जैसे ही जारी हुआ, उसके बाद से लगातार बयानबाजी जारी है। एक तरफ राबड़ी देवी ने कहा कि वे खाली नहीं करेंगी बंगले को, चाहे तो फोर्स बुला लें, और इस बीच जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। बंगले को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें कोई वैकल्पिक बंगला आवंटित किया गया है तो राबड़ी देवी को पुराने बंगले के प्रति अपना मोह छोड़कर नए आवास में चले जाना चाहिए। ये राजीव रंजन कह रहे हैं। पार्टी को जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए। ये बंगला और संपत्ति का मोह पार्टी को 25 सीट पर पहुंचा चुका है। पार्टी की साख और विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, इसलिए अब नए तरीके से नई रणनीति पर आरजेडी को काम करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी की चिंता सता रही है। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले को आरजेडी के मौजूदा संख्या बल विधानसभा से जोड़ा है और तंज कसा कि इसी मोह के कारण पार्टी 25 सीटों पर आ जाकर के खड़ी हो गई है बिहार विधानसभा में। राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला किया है। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कई तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वह नीट मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं तो उन्होंने पेपर लीक की भी व्यक्तिगत निगरानी करनी होगी। इस बीच राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा, जो कदाचार की शिकायतें हैं, जहां देर से परीक्षा संचालित किए जाने का सवाल है, या इससे पहले पेपर लीक को लेकर जो बातें हुई हैं, इन सभी मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय लगातार कड़े कदम उठा रहा है। सीबीआई की जांच चल रही है, अनेक गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तार्किक निष्कर्ष पर यह पूरा प्रकरण पहुंचेगा। किसी भी भ्रम में राहुल गांधी को नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं जिससे कि सामान्य प्रशासन जो होता है उसके प्रति लोगों में जो है विश्वास कमजोर हो सके। ये जेडीयू की तरफ से कहना है कि विश्वास कमजोर हो सके सामान्य प्रशासन को लेकर के, और राहुल गांधी इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों में शासन के प्रति अविश्वास पैदा करता है। ऐसा वो जो है एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होने के नाते उन्हें बचना चाहिए और उन्हें कार्रवाई में और जो जहां पर व्यवस्था में खामियां हैं उसमें सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब जो राबड़ी देवी के आवास का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्या राबड़ी देवी को कुछ वक्त की मोहलत उस बंगले में रहने के लिए यहाँ पर मिल पाती है, या फिर 15 दिन का जो नोटिस दिया गया है उसी नोटिस पीरियड में उन्हें ये बंगला खाली करना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताने का काम जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।